तो एमपी बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों, लो जी, जिस घड़ी का आप इंतजार कर रहे थे, जी हाँ, आपके लिए जो मैं प्रश्न पत्र दूंगा, 6 तरह के प्रश्न पत्र हम बच्चों को प्रोवाइड कराने वाले हैं, विद सॉल्यूशन विद पीडीएफ दे रहे हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल कर लीजिएगा, पूरी जानकारी मिल भी जाएगी आपको, है ना। चलिए, कहां से पीडीएफ मिलनी, कहां नहीं मिलनी, आप एक बार जानकारी वहां ले लीजिए। अभी हाल फिलहाल अपन इसको समझते हैं, ये प्रश्न पत्र सोल्व भी कराऊंगा, इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं, है ना। यहां से किसी पूर्णांक q के लिए विषम पूर्णांक का रूप होगा। देखिए बच्चों, विषम पूर्णांक का मतलब आप समझते हो, विषम यानी कि उसमें 2 का भाग पूरी तरह नहीं जाएगा। जिसमें पूरी तरह 2 का भाग चला जाए वो आपका सम पूर्णांक होता है। तो यहां पर 2q प्लस 1 जो है ये विषम पूर्णांक आपका रहेगा, क्योंकि यहां पर 2 करना 2, इसे 1 में नहीं आएगा। चलिए, द्विघात बहुपद में रेखिक द्विघात बहुपद में बहुपद की घात होती है। देखो, घात होती है तो एक घात वाले को अपन कहते हैं रेखिक, 2 घात वाले को कहते हैं द्विघात, 3 घात वाले को कहते हैं त्रिघात। तो यहां पर कौन सा आंसर ठीक रहेगा, द्विघात रहेगा। जब a1 बाई a2 इज इक्वल है b1 बाई b2 इज इक्वल नॉट है c1 बाई c2, तो यहां पर समीकरण निकाय a1x b1y c1 तथा 0 a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 में हल होगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, है ना, 3 स्थिति रहती है और तीनों में से एक स्थिति जरूर एग्जाम में आती ही है। यहां से 1 नंबर पक्का होने वाला है आपका ये। जब अनंता अनेक हल होते हैं ना, अनंता अनेक हल, तो इस ऐसी कंडीशन रहती है, पूरी चीजें बराबर रहती है। जब कोई नहीं हल होता है तो ऐसी कंडीशन रहती है a1 बाई a2 इज इक्वल है b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, जो कि अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसका आंसर भी यही है, का कोई भी हल नहीं होगा। लेकिन यदि एक और स्थिति है, तीनों स्थिति को समझ लीजिए, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो इसका एकाद्वितीय हल होगा। और जब बराबर होंगे तीनों तो अनंता अनेक हल होंगे, और आगे वाला बराबर होगा, c1 बाई c2 बराबर नहीं होगा, तो इसे कोई भी हल नहीं होने वाला है। बिंदु ए ब्रैकेट में है 0,6 और बी ब्रैकेट में है 0,-2 के बीच की दूरी है। देखो, इनके बीच की दूरी, तो सवाल मैंने सूत्र लगा दिया है और मान देख लीजिए आप, ये मान भी रख दिया मैंने, ये x2 यानी कि 0, x1 यानी कि 0, y2 माइनस का 2 और इसका -6, तो ये 6 2 कितना हो गया, 8 हो गया, और 8 का घात दोगे 64 और करनी से बाहर निकालोगे तो 8 आ जाएगा। तो यहां पर 8 ऑप्शन राइट है। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA, PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर मुड़ी हुई है, तो कोण POA बराबर है 50 डिग्री। छठे का आंसर देख सकते हैं, हम माध्यक का ये फॉर्मूला है हमारा। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा, ठीक है। यदि px एक द्विघात बहुपद है, px क्या है, एक द्विघात बहुपद है, तो px इक्वल 0 को वर्ग समीकरण कहते हैं। ठीक है, जो ये द्विघात है और बराबर का उधर 0 रहेगा, तो ये द्विघात बहुपद है, तो ये वर्ग द्विघात समीकरण कहला जाएगा, जिसे अपन वर्ग समीकरण भी कहते हैं। यह इसका दूसरा नाम है द्विघात समीकरण। जब किसी अनुक्रम के पदों को किसी नियम के द्वारा लिखते हैं तो इसे हम श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रेणी। सभी व्रत कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। नीचे खड़े रहकर ऊपर की ओर देखने के लिए दृष्टि रेखा को क्षैतिज रेखा से जितना ऊपर की ओर घुमाना पड़ता है, वहां कोण उन्नयन कोण कहलाता है। कहलाता है वो उन्नयन कोण। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। बेलन के आयतन का सूत्र है, बेलन के आयतन का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच। हो गया इतना, आगे बढ़ेंगे।
यहां से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेंगे, है ना। हो गया। विविक्त कर जब शून्य होता है, तो विविक्त कर जब शून्य होता है तो मूल समान और वास्तविक होते हैं। समरूप त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, एक्स शुरुआत वाला भुज होता है और पीछे वाला कोटि होता है। तो यहां पर में बिंदु की भुज, तो भुज कौन है, एक्स है, तो ये एक्स आंसर आ गया। कोटि पूछता तो 0 बताते अपन। साइन 30 का मान, साइन 30 का मान होता है कोस 60 के डिग्री के बराबर होता है। सेक थीटा, सेक थीटा को अपन बदलेंगे तो 1 बाई कोस थीटा लिख सकते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसका आपका जाएगा यहां पर सेक स्क्वायर थीटा। हो गया इतना। आगे इसी तरीके से आप यहां से ये कर सकते कंप्लीट। हो गया इतना। ठीक है भैया, बढ़िया से कंप्लीट करिए आप, है ना, कोई समस्या नहीं है। आप बढ़िया से तैयारी करते जाइएगा। आप अगला देखते हैं अपन, एक वाक्य में उत्तर। देखिए समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अपन विविक्त कर। 1/4, 1/3, 1/4 समांतर श्रेणी है या नहीं है? नहीं है। वहां रेखा क्या कहलाती है? जो हमारी आंख से सीधे भूमि के समांतर जाती है, क्षैतिज रेखा कहलाती है। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक ठोस बॉल ठीक प्रकार एक ए भुजा वाले घन के अंदर रखी है तो बॉल का आयतन होगा 6a क्यूब, क्योंकि 6 उसकी भुजा होती है और ये आयतन है तो इसलिए क्यूब आ जाएगा। यदि हम ए की जगह पर आर देता तो आर क्यूब करते, बी देता तो बी क्यूब, कुछ नहीं करना। असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है 0 होती है और संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है। दोनों में से एक तो जरूर आता है इस प्रायिकता वाले चैप्टर से। ठीक है, इनकी पीडीएफ आपको सॉल्यूशन के साथ भी प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया इतना। सब प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण होती है। देखो प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्राकृत की जो लाइन होती है वो 1, 2 से 3 से शुरू होती है, पर लेकिन जो पूर्ण है वो 0 से शुरू होता है। तो प्रत्येक प्राकृत, हर एक प्राकृत पूर्ण संख्या है, तो बिल्कुल राइट बात है, क्योंकि 0 से शुरू होगी, गिनती तो पूरी की पूरी आ गई। समांतर श्रेणी के पद सदैव बढ़ते क्रम में होते हैं, नहीं घटते क्रम में भी हो सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी शून्य भी हो सकता है। अपने देखा कई बार कि यदि 5 है, 5 के बाद में 3 आ गया, 3 के बाद में 1 आ गया, तो एक समांतर श्रेणी नहीं है। और कई बार क्या रहता 2 2 2 2 2 लिखा रहता, तो वहां पर कोई बढ़ता क्रम ही नहीं है, तो इसलिए असत्य बात होगी। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, तो बिल्कुल राइट बात है। 4,0 और 3,0,3 इसकी इकाई 5 है, तो यहां पर अपन इसका फॉर्मूला जब लगाएंगे ना, तो फॉर्मूला इसका है x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2। अब जो x2 है ये कौन है? ये सामने वाला x1, ये x2, तो ये हो गया आपका 0 माइनस 4 की पावर 2 करनी चल रही है ना, और ये आ जाएगा आपका प्लस करके 3, या हाँ शुरुआत वाला अपन ने क्या लिख दिया, ये 4 को 1 बना है ना, तो ये भी आपका 2 बनेगा। 1 कितना है यहाँ पे 0 और माइनस 3, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 4 चुके 16 और 3 × 9, तो बच्चा हो गया 25, और 25 का आंसर कितना आ गया 5 आ गया। सही है। किसी शंकु का आयतन कितना है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर नहीं होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो ये गलत बात होगी। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है, बिल्कुल असत्य बात है, ऋणात्मक नहीं होगी कभी भी। ठीक है, धनात्मक होगी या शून्य हो सकती है, मतलब धनात्मक होगी। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 6 से आप यदि सॉल्यूशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिला दूंगा मैं और डाल दूंगा, ताकि उस पर कॉल कर लोगे तो सारा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, विद सॉल्यूशन विद पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 8वां है, ये 9वां
ये पूरा सॉल्यूशन आपको लेना चाहते हैं तो कॉल कर लीजिएगा, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये सेट बी था, तो विद सॉल्यूशन आप देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप तैयारी करिए अच्छे से, क्योंकि हमारा क्या उद्देश्य है, आप अच्छे अंक प्राप्त करें। ठीक है भैया, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।